नमस्कार दोस्तों इंडिया में हर साल हजारों लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। अगर इन एक्सीडेंट्स के आंकड़ों की बात की जाए, इनके डेटा की बात की जाए, तो साल 2021 में लगभग रोड एक्सीडेंट में 1,55,622 लोगों की डेथ हुई थी। वहीं साल 2022 में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी और लगभग 1,68,496 लोग मारे गए थे। वहीं 2023 में यह बढ़कर जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, ये 4,80,583 हुए और वही लोगों के मरने की भी संख्या जो है वो बढ़कर 1,72,890 हो गई। वहीं अगर 2024 की बात की जाए तो ये जो डेटा है इनमें ज्यादा सुधार नहीं हुआ। लगभग 4,73,000 कुछ दुर्घटनाएं हुई थी और जो मौतें हुई थी इन दुर्घटनाओं में 1,70,000 के लगभग मौतें हुई थी। वहीं 2024 में नेशनल हाईवेज में इन 4,73,000 में से 1,25,873 दुर्घटनाएं जो हुई थी ये नेशनल हाईवेज में हुई थी और ऑलमोस्ट 53,090 लोगों की मौतें दर्ज हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश का अगर डाटा देखा जाए तो 2024 में लगभग 46,052 दुर्घटनाएं हुई, ये रोड एक्सीडेंट्स हुए और इन्हीं दुर्घटनाओं में लगभग 24,118 लोगों की मौत हुई थी। इन्हीं सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के जो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है कि रोड सेफ्टी को सुधारा जाए और इसी डायरेक्शन में अब एक बड़ा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने, एक ब्लैक स्पॉट डाटा रिलीज करने का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी मोर्थ ने EDAR/IRAD सिस्टम के जरिए तैयार किया है। तो समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये ब्लैक स्पॉट्स होते क्या हैं और ये EDAR सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लैक स्पॉट आखिर होते क्या हैं। तो ब्लैक स्पॉट उन जगहों को कहा जाता है जहां रोड एक्सीडेंट्स बार बार होते हैं, यानी वो डेंजरस स्ट्रेचेस जहां सबसे ज्यादा जानलेवा एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। मोर्थ ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एग्जिस्टिंग सिस्टम के हिसाब से अगर किसी 500 मीटर के स्ट्रेच पर 3 साल के अंदर 5 या उससे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं जिनमें या तो मौत हुई है या ग्रीवियस इंजरी हुई है यानी गंभीर चोट हुई है या 10 या उससे ज्यादा मौत हुई है, तो उस एरिया को ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो ब्लैक स्पॉट एक हाई रिस्क एरिया है जहाँ बार बार एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो दोस्तों अब ये जानते हैं कि अब तक का जो डाटा है वो कहता क्या है। तो दोस्तों 2020 से 2022 के बीच मोर्थ ने टोटल 130 क्रिटिकल स्ट्रेचेस आइडेंटिफाई किए हैं और 2016 से 2022 के दौरान टोटल 13,795 ब्लैक स्पॉट नेशनल हाईवे पर पहचाने गए हैं। इनमें से लगभग 5,036 ब्लैक स्पॉट्स पर लॉन्ग टर्म रेक्टिफिकेशन जैसे वाइडनिंग, साइनेज, लाइटिंग और डिजाइन इम्प्रूवमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आता है EDAR/IRAD सिस्टम का रोल। तो दोस्तों पुराने टाइम में डाटा मैन्युअली कलेक्ट होता था। बेसिकली जो पुलिस डिपार्टमेंट होता था, अलग अलग स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट के पास से ये डाटा इकट्ठा किया जाता था। इस वजह से ये जो डाटा था लेट आता था और प्लानिंग में डिले होता था। लेकिन अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है EDAR यानी इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट या IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। इस सिस्टम का मेन एम है रियल टाइम एक्सीडेंट डाटा कलेक्ट करना, यानी जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है पुलिस या फर्स्ट रिस्पॉन्डर एक मोबाइल ऐप के थ्रू साइट पर ही इस एक्सीडेंट की डिटेल एंटर करता है, जैसे लोकेशन, व्हीकल डिटेल्स, ड्राइवर और विक्टिम की इंफॉर्मेशन, टाइम एंड काउज ऑफ एक्सीडेंट, फोटोज और स्पॉट एविडेंस। ये सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल डाटाबेस में डायरेक्टली सेव हो जाती हैं, जिससे एनालाइज और डिसीजन मेकिंग इंस्टेंट हो सकता है। अब इसके डाटा वैलिडेशन और ट्रांसपेरेंसी की बात कर लेते हैं। तो अभी तक मोर्थ का ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग यानी TRW स्टेट से मैन्युअली डाटा कलेक्ट करता था और वैलिडेट करता था, लेकिन अब EDAR के साथ दोनों डाटा सोर्सेज को अलाइन किया जा रहा है। मोर्थ के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग TRW और EDAR, TRW यानी मोर्थ का ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग और EDAR डाटा के बीच डिस्क्रिपेंसी सिर्फ 5% से कम रह गई, जो एक बड़ा इम्प्रूवमेंट है। पहले डिस्क्रिपेंसी सबसे ज्यादा पंजाब और झारखंड में रिकॉर्ड हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पर 2024 के डाटा के हिसाब से TRW ने 4,759 फैटलिटीज पंजाब में रिकॉर्ड की थी, जबकि EDAR सिस्टम के हिसाब से सिर्फ 533 डेथ शो हुई थी। अब इन दोनों सिस्टम्स को अलाइन करने के लिए रोड सेफ्टी सेल और चीफ इंजीनियर्स मिलकर काम कर रहे हैं। तो जानते हैं दोस्तों अब क्या होने वाला है। तो जो मोर्थ है अब 2023 और 24 के लिए ब्लैक स्पॉट डाटा रिलीज करने जा रहा है, जिसे EDAR/IRAD सिस्टम के बेसिस पर तैयार किया गया है। इसे रोड सेफ्टी प्लानिंग और एक्सीडेंट प्रिवेंशन रोड मैप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है। इस डाटा एनालिसिस से
डेंजरस एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनका डिजाइन सुधारा जा सकता है, बेटर साइनेजेस और स्पीड लिमिट्स लगाई जा सकती है, और सबसे जरूरी बात यह है कि हाँ, जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, ईडार सिस्टम एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इंडिया के रोड सेफ्टी इकोसिस्टम के लिए। रियल टाइम डाटा कलेक्शन, एक्यूरेसी और कोऑर्डिनेशन के साथ ये सिस्टम सरकार को ये समझने में मदद करेगा कि एक्सीडेंट किन कारणों से होते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। आने वाले टाइम में जब 2023-24 का ब्लैक स्पॉट डाटा ऑफिशियली रिलीज होगा तो हम लोग देख पाएंगे कि इंडिया के रोड कितने सेफ हुए हैं और इनमें क्या इम्प्रूवमेंट जरूरी है। दोस्तों, हर साल लाखों लोग सड़कों पर अपनी जान खो देते हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो तो एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। ईडार सिस्टम सिर्फ डाटा नहीं, एक जिंदगी बचाने का मिशन भी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।